हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैटलिस्ट ऑनलाइन क्लासेस पीरो। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 10th प्रकाश के परिवर्तन का जो ऑब्जेक्टिव बनाए थे उसका दूसरा भाग आज हम लोग देखेंगे। इसमें हम 21 क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये 22वें नंबर क्वेश्चन सभी डिस्कस कर रहे हैं आपको कि सर्च लाइट की परावर्तक सत्ता कैसी होती है। तो सर्च लाइट की जो परावर्तक सत्ता होती है वो अवतल होती है। इसका जो सही जवाब होगा आपको अवतल। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में आपको आभासी मतलब होता क्या, पहले ही समझ लीजिए। आभासी मतलब होता है काल्पनिक। याद रखें, आभासी का मतलब क्या होता है, काल्पनिक। तो किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब, तो केवल आभासी प्रतिबिंब आपको बनता है उत्तल दर्पण में, क्योंकि अवतल दर्पण में काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो यहां पर करें किस दर्पण में केवल आभासी, तो केवल आभासी प्रतिबिंब जो बनता है वो उत्तल दर्पण में ही बनता है। उत्तल दर्पण में किसी भी सिचुएशन में केवल आभासी ही प्रतिबिंब बनेगा। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है, लेकिन पार्श्विक रूप से उल्टा। आभासी तथा पार्श्विक रूप से उल्टा। पार्श्विक का मतलब होता है कि बायां भाग दाएं तरफ, दायां भाग बाएं तरफ नजर आएगा इसमें, पार्श्विक रूप से उल्टा। और इस आभासी का मतलब होता है काल्पनिक। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होते हैं ना वस्तु की अपेक्षा सीधा होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं वस्तु की अपेक्षा उल्टे होते हैं। तो अवतल दर्पण काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनाता है, जबकि उत्तल दर्पण केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। निम्नलिखित में से कौन परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से कौन निर्धारित होगा, यहाँ देखिए आपतन कोण था। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये सही है। ए नंबर 25 का ए नंबर सही होगा। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन का पहला नियम है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री के कोण बनाते हुए आपतित होती है। मान लीजिए समतल दर्पण अगर हो जाता है, सपोज कीजिए ये समतल दर्पण हो गया। अब इस पर जो है 60 डिग्री कोण पर कोई, ये देखिए 60 डिग्री कोण पर आपतित हो रही है। तो अभी आपको गौर करना है कि उसका कह रहा है कि परावर्तन कोण क्या होगा। तो इस पर जो अभिलंब यदि हम डाल देते हैं, 20 से अभिलंब इस पर डाल देते हैं, तो देखा जाए, देखिए ये 60 डिग्री पर आपतित हुई थी, तो ये कोण कितना डिग्री होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए। और ये कौन किरण कौन सी है, तो आपतित किरण है। और ये किरण जो है कौन सी किरण है, परावर्तित किरण है। और ये जो है अभिलंब है। तो हम लोग पढ़े हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। और इसमें देखा गया है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। तो जब ये 60 डिग्री हुआ तो ये 30 डिग्री, क्योंकि ये टोटल कोण यहाँ से यहाँ तक मिला के कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। लेकिन ये 60 डिग्री है तो ये कितना डिग्री होना चाहिए, 30 डिग्री। तो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो जब ये 30 डिग्री तो ये भी कितना डिग्री होना चाहिए, 30 डिग्री। तो यहाँ पे जो परावर्तन कोण होगा वो कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री का होगा। अगला जो क्वेश्चन है, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण से, क्योंकि उत्तल दर्पण जो बनाता है किसी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है यह वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या लिखेगा जाएगा इसमें, वस्तु की अपेक्षा सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। अब देखिए यहां अवतल दर्पण लिख लेंगे। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच स्थित हो तो दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच स्थित होती है तो इसका मतलब है क्या कि एक सिचुएशन, आपको 6 सिचुएशन बताया गया था अवतल दर्पण में। तो 6 में एक सिचुएशन ऐसा है जो बहुत स्पेशल होता है, जिसके द्वारा प्रतिबिंब जो है ना आवर्धित बनता है अवतल दर्पण में। वो यही सिचुएशन है आपको कि जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु ध्रुव और उसके फोकस के बीच में स्थित होगा तो प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनेगा और काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित बनता है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब जो बनेगा वो क्या होगा, काल्पनिक। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, तो काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित, ऐसा प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा।
तो अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित जो वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब जो है बनता है अनंत पर। अवतल दर्पण के सामने फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर। अगर वस्तु अनंत पर चली जाए, अगर अवतल दर्पण के सामने वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है? फोकस पर। इसके ऊपर हम लोग वीडियो पहले बना चुके हैं, तो भी वीडियो देखेंगे पिछला। तो वस्तु का स्थिति अवतल दर्पण के सामने कहाँ होने पर प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, सब उसके ऊपर वीडियो बन चुका है। आप उस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आपको अच्छे से सब ट्रिक समझ में आ जाएगा। तो अवतल दर्पण के सामने यदि वस्तु फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, और वस्तु यदि अनंत पर हो जाए तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। अगर किसी वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो वस्तु की अवतल दर्पण में स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु की अवतल दर्पण में स्थिति आकार के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमको वक्रता केंद्र के ऊपर रखना होगा वस्तु को, क्योंकि वस्तु जब वक्रता केंद्र पर स्थित होता है अवतल दर्पण के सामने तो प्रतिबिंब का आकार और वस्तु यानी बिंब का आकार दोनों का आकार समान होता है। यानी कहाँ होनी चाहिए स्थिति? तो वक्रता केंद्र पर होनी चाहिए। इसका जवाब होगा वक्रता केंद्र, जिसको बोलते हैं हम लोग सी पर। अगला है दर्पण सूत्र को लिखे। तो दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अगर इसी में प्लस की जगह हटा के माइनस कर देंगे तो ये दर्पण सूत्र लेंस सूत्र बन जाएगा, लेंस सूत्र हो जाएगा। इस दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग? आवर्धन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि आवर्धन का मान ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक और उल्टा होगा। m का मान माइनस में होने से प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होते हैं। अगर m का मान प्लस में हो तो प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा होता है। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाशिक माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रकाश प्रवेश करता है। प्रकाशिक माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। एक गोली दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो यह बताएं कि दर्पण कैसा है। केवल दर्पण के हमको बता देना है, प्रकृति दिया हुआ है फोकस दूरी के प्रकृति को देख करके। तो ये चिन्ह कैसा है? धनात्मक है। तो किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो इसका सही जवाब होगा उत्तल दर्पण, क्योंकि यहाँ पे देखिए साइन फोकस दूरी में कैसा है? प्लस का है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसके फोकस दूरी की होती है। तो वक्रता त्रिज्या मतलब क्या? आर। तो आर जो होता है ना फोकस दूरी के क्या होता है? दुगुना होते हैं। तो यहाँ पे सही विकल्प कौन सा है? आर। वक्रता त्रिज्या मतलब क्या? आर। और फोकस दूरी मतलब क्या? एफ। आर जो होता है ना एफ के दुगुना होता है। तो यहाँ पे कौन सा होगा जवाब? ए नंबर, दुगुनी। ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, यानी आर का मान कितना दे दिया है? 32 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है? फोकस दूरी निकालना है। तो एफ बराबर क्या फॉर्मूला होता है? आर बटा 2। यानी यहाँ पे कर देंगे हम लोग 32 बटा में 2, तो पड़ जाएगा कितना बार में? 16 बार में पड़ जाएगा, यानी 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये एफ का सूत्र है फोकस दूरी का। तो इस तरह से हम लोग ये पहला चैप्टर में हम लोग देखे प्रकाश के परावर्तन में 40 क्वेश्चन हम लोग देखे स्टूडेंट्स। और ये 40 क्वेश्चन में आपको बहुत वीवीआई क्वेश्चन ये सब है। आप एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछे जाएंगे पहले चैप्टर से तो इसी के अंदर से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए 40 क्वेश्चन के ऊपर 40 क्वेश्चन को आप भरोसा करके एकदम अच्छे से रट जाइए और इसको ढंग से समझ लीजिए। हमारे वीडियोज को बिना स्किप किए लगातार देखिए, आपको ऑब्जेक्टिव में टोटल सही होगा। आपको जितना ऑब्जेक्टिव होगा आपको उतना में टोटल क्वेश्चन आपको सही बनेगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव हमेशा लोड करते रहेंगे और वीडियो रेगुलर लोड करते रहेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, और हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए आप किस शहर किस गांव से देख रहे हैं वीडियो को उसमें लिखें, और हमारे जो वीडियोज हैं उनको अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें। हमारे वीडियो को अच्छे से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।